Hello bachcho, let's see the question. A wheel is subjected to uniform angular acceleration about its axis. Okay, uniform angular acceleration के अंदर wheel क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. Initially its angular velocity is 0. Initial में angular velocity कितनी है, 0. In the first 2 seconds it rotates through an angle theta 1. In the next 2 seconds it rotates through an additional angle theta 2. Find the ratio of theta 2 divided by theta 1. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that the equation of motion in context of circular motion. ये क्या लॉजिक होता है? तो if a body is moving with initial angular velocity omega naught with a uniform acceleration alpha, then we use three equations of motion. पहली इक्वेशन बताती है कि after some time what will be its velocity. So this will be equals to omega is equals to omega naught plus alpha t. This type. This is the first equation. Second equation gives the angular displacement. ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है. ये क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ये हमारा हो जाता है थीटा इज इक्वल्स टू, आपको पता है ये आपके किससे मैच कर रही है? v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी से. दूसरी इक्वेशन आपकी होती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होती है. तो यहाँ पर बिल्कुल इसी कॉन्टेक्स्ट में क्या हो जाएगा? ये हमारा u इनिशियल वेलोसिटी जो कि हमारा ओमेगा नॉट है, तो ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. अगर हम लास्ट वाली इक्वेशन अगर लिखेंगे दैट बिकम्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. तो ये हमारी क्या रहती है इक्वेशंस. ये हमारी किससे मैच कर रही है? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s है. तो बस हम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. तो कंडीशन पहले आपको पहली दे रही है. इन फर्स्ट केस इनिशियली क्या थी? रेस्ट में तो ओमेगा नॉट कितना हो रहा है? उसका 0 हो रहा है, ठीक है. और वो कितना टाइम तक चल रहा है? 2 सेकेंड तक चल रहा है. तो आफ्टर 2 सेकेंड्स इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 1 हो रखा है. ये आपसे पूछा है, तो यू कैन कैलकुलेट इट बाई सेकेंड इक्वेशन. सो बाई सेकेंड इक्वेशन आपकी हो जाएगी थीटा 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. ओमेगा नॉट 0 है तो आपका थीटा 1 विल बी इक्वल्स टू हाफ. अभी अल्फा आपको पता नहीं है, लेकिन दूसरी वाली कंडीशन में भी सेम है, तो अल्फा इंटू 2 का स्क्वायर. तो ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल. तो थीटा 1 तो हमारा आ गया कितना? 2 ऑफ अल्फा. दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब वो क्या कह रहा है? वो मान लिया इसी पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है. देन ये हमारा क्या है, कुछ सपोज करिए कुछ सर्कुलर मोशन हो रहा है व्हील का, और ये यहाँ से मूव कर रहा है, ठीक है. तो उसने t1 टाइम है, वो यहाँ से कहाँ पहुंच जाता है? यहाँ. दिस इज व्हाट थीटा 1, नो प्रॉब्लम. लेकिन जब यहाँ पहुंच जाएगा तो उस t टाइम में, जो कि हमारा कितना है? 2 सेकेंड है. यहाँ तो इसका ओमेगा कितना है? 0. लेकिन यहाँ पे इसका ओमेगा 0 नहीं, कितना हो गया? ओमेगा हो गया. तो इसका ओमेगा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना. तो इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 seconds, so we can use the first equation. Omega is equals to ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. तो ओमेगा हमारा यहाँ से हो जाएगा, ओमेगा नॉट तो 0 है, अल्फा इज अल्फा एंड टी इज 2. सो ओमेगा बिकम्स कितना? 2 अल्फा. अच्छा, इसके बाद वो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? 2 अल्फा. वो फर्दर चलता है कितना? थीटा 2. कितना टाइम में? फिर से 2 सेकेंड के अंदर. इस बार टाइम कितना दे रखा है? फॉर केस 2 आपसे थीटा 2 पूछ रहा है, ठीक है. इसका इनिशियल वाला जो वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा. फॉर दिस ओमेगा नेट नॉट डैश इक्वल्स टू व्हाट? ओमेगा. ओके. आपसे
टाइम कितना दे रहा है, आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो हम फिर से इसमें क्या लगा देंगे, सेकेंड इक्वेशन। सो बाय द सेकेंड इक्वेशन थीटा 2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ओमेगा हमारा कितना है, ओमेगा हमारा आ गया था कितना, 2 अल्फा, और टी इज ऑल्सो 2 प्लस हाफ, दिस इज अल्फा एंड टी स्क्वायर इज 4। तो ये चला जाए कितना टाइम्स, 2 टाइम, 2 टू 4 अल्फा प्लस 2 अल्फा, ये कितना हो जाएगा हमारा, थीटा 2 विल बी इक्वल्स टू 6 अल्फा। इक्वेशन नंबर सेकेंड आपको चाहिए क्या, वी रिक्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाई थीटा 1। तो थीटा 2 हमारा कितना आ गया, 6 अल्फा, थीटा 1 हमारा कितना था, 2 अल्फा, ये चला जाएगा कितना टाइम्स, 3 टाइम्स। दैट मीन्स हमारा रेशियो आ जाएगा थीटा 2 डिवाइडेड बाई थीटा 1 विल बी इक्वल्स टू 3। आई होप you have understood it well. Best of luck.